हाय फ्रेंड, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे बात हम करेंगे कि जो छोटे बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा क्यों रोते हैं। और इसका एक नहीं कई रीज़न होता है, कई कारणों की वजह से छोटा बच्चा रोता है। तो इसमें माँ बाप क्या होता है, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं, कुछ उपाय बता देंगे और बच्चा किस वजह से रोता है तो ये चीज़ें के बारे में हम वीडियो में बताएंगे। और ज़्यादातर जो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा रोते हैं। जो बच्चे 1 साल के नीचे होते हैं, जो 12 महीने के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा रोते हैं। तो आज हम इस पे हम बात करेंगे और समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले जानें कि जो छोटा बच्चा होता है, एक पहला रीज़न कि किस वजह से रोता है। तो पहला चीज़ होता है कि बच्चा क्या होता है कि जब हंगर हो जाता है तो रोने लगता है, क्योंकि बोल पाएगा नहीं बच्चा, तो हमेशा क्या होती है, रोएगा, क्राई करेगा। और बच्चा क्या होता है कि 2 से 3 घंटे के बीच में हमेशा बच्चा जो कि भूखा हो जाता है। तो भूखे होने की वजह से बच्चा क्या करते हैं, रोते हैं। तो रोते समय मदर को क्या करना चाहिए कि हमेशा 2 घंटा 3 घंटा पे उठ के उतना दूध पिलाएं। और दूध पिलाते समय पिलाने के बाद जो है कि उसको अच्छे से उसको पीछे जो कि थपथपा दिया करें। क्योंकि थपथपाने के जब बच्चे को अच्छे से जब थपथपा देंगे तो इसमें होता है कि जो उनकी गैस होती है, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि दूध के साथ जो है कि गैस भी सेल कर लेता है। तो इसमें बच्चा से थपथपा देंगे तो गैस बाहर डेकार बच्चा ले लेगा। तो पहली चीज़ ये होगी। और दूसरी चीज़ हम बता देते हैं कि अब बच्चा क्या करता है कि उसका डायपर जो होता है गीली होने की वजह से बच्चा क्या करता है कि जब बच्चे को ठंडी लगती है या फिर पेशाब कर देता है तो उस समय में क्या होता है, बच्चा जो है कि रोने लगता है। क्योंकि उसको नींद नहीं आती उस समय। अचानक बच्चे को अगर गीला हो जाएगा डायपर तो उसकी वजह से थोड़ा सा फंगल टाइप इरिटेशन होता है, बच्चा तो महसूस करता है, तो बच्चा जो है कि रोने लगता है। और तीसरी चीज़ ये होता है कि बच्चा किसी वजह से उसको नाक बंद हो जाए। क्योंकि छोटे बच्चों को देखेंगे अक्सर उसको सर्दी बना रहता है, जुकाम बना रहता है, हमेशा थोड़ा बहुत बुखार। क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर रहता है, तो इसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, सर्दी हमेशा जो है कि बनी रहती है। तो मौसम थोड़ा चेंज हुआ, ठंडा से गर्म हुआ, तो बच्चे क्या होते हैं उस समय जो है कि नाक बंद हो जाती है। तो जब बच्चा सांस नहीं ले पाएगा अच्छे से तो उस समय रोने लगता है। तो उसके लिए घर पे आप नेजो क्लियर नॉर्मल सलाइन आता है, नेजो क्लियर जो कि उसको पीडिया का है, उसको नॉर्मली जो है उसको नाक को साफ करें, जो अंदर जो कचरा रहता है उसको अच्छा से साफ करें, उसके बाद उसमें ड्राप को डालें कि एयरवे पूरा अच्छे से खुल जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि क्लियर हो जाने की वजह से जो हवा होती है अच्छे से जो है कि पहुंच पाती है, और फेफड़ा जो कि अच्छे से सांस पहुंच जाती है, तो बच्चा अच्छे से सांस ले पाता है। तो ये हो गई रोने की समस्या। और एक और होती है कि बच्चा कोलिक पेन, पेट में दर्द होने की वजह से बच्चा कई बार क्या होते हैं कि रोने लगते हैं। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि पहले से जो तीसरे महीने तक जो बच्चे होते हैं ये ज़्यादा रोते हैं। रोने का मतलब ये है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो ये रात में क्या होता है कि रात में क्या होता है कि बच्चा जागता है और दिन में क्या होता है कि सोता है। अब सोने का, अब देखिए बता दे रहा हूँ, जैसे बच्चा क्या हो कि दिन में क्या होता है कि जो मदर होता है काम वगैरह करती है, तो क्या होता है कि बच्चा उसमें बच्चेदानी जो होता है, यूट्रस गर्भ जो होता है, उसमें बच्चा क्या होता है कि तैरता रहता है। क्योंकि जो इम्यूनिटी जो फ्लूइड रहती है उसमें जो भरा रहता है एक तरल पदार्थ, पानी, इम्यूनिटी फ्लूइड जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चा हमेशा जो है कि अ, तैरता रहता है। जब बच्चा उसमें तैरता रहता है तो उसको अच्छे से झूला टाइप ऐसे उसको आनंद आता है, तो बच्चा क्या होता है दिन में सोता है। और रात में क्या होता है कि जब मदर सो जाती है तो बच्चे क्या होता है कि उस समय जो है कि वो जागता है। तो ये प्रक्रिया जो कि बच्चा आने के बाद भी देखेंगे कि ये कुछ दिन तक लगी रहती है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर ऐसे लग रहा है कि बच्चा करता है तो सुबह के टाइम क्या करें, थोड़ा सा धूप दिखाएं जिससे D3 मिले, कुछ D3 न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। और ये क्या करता है कि बच्चा धीरे धीरे जो है कि अपने जो दिनचर्या का है, ये नॉर्मली जो रूटीन है रात में सोना दिन में जगना, ये उस रूटीन पर धीरे धीरे बच्चे आ जाते हैं। क्योंकि बच्चा का क्या होता है कि जो ब्रेन होता है बहुत विकसित नहीं होता है, तो सोना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। अगर बच्चा अगर सोएगा नहीं तो उसका फेफड़ा, लंग्स, किडनी, लीवर, ब्रेन, आई, ईयर, जितने भी मतलब आर्गन जो भी हैं, ये क्या होते हैं कि बहुत पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए बच्चा जब 18 से 20 घंटा सोता है तो इसकी जो भी ऑर्गन होते हैं अच्छे से ग्रोथ होते हैं,
आप ग्रोथ होने के साथ साथ जो कि नींद जो है कि बहुत ही, एक मैंने नींद पे भी टॉपिक बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। नींद जो है कि एक जीवन में बहुत इसका जो कि योगदान है, और सोना जो है कि बहुत ज़रूरी होता है किसी को भी। और इसमें बच्चे को, इसलिए बच्चा क्या करता है कि ऐसे, अब फिर नए टॉपिक पे आ जाते हैं कि बच्चा और कब रोता है। कोलिक पेन तो बता दिया, कोलिक पेन पेट के दर्द होने की वजह से बच्चा रोता है, उसमें देखेंगे कि हाँ, इसमें कुछ मैं और कुछ बातें बता दे रहा हूँ कि जो मदर होती हैं, गाँव देहात में देखते हैं कि उसमें काजू बादाम किशमिश दूध बाकी सौंठ बैतरा हल्दी, अदरक, छोटी मरीच, गोल गोल वाली मरीच, ये सब क्या करते हैं उसमें पीस के बढ़िया से उसको क्या करते हैं लोग, गुड़ में पका के उसको लोग पिलाते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है। हालांकि लोग गर्म इसलिए पिलाते हैं कि बच्चे का जो कि दूध उतरेगा, और ये पहले का रीति रिवाज है, उसको लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें ये चीज़ होती है कि जो बच्चा होता है जब मदर का दूध पीता है तो थोड़ा सा बहुत हैवी हो जाता है। हैवी होने की वजह से क्या होता है कि बच्चा के अंदर गैस बनती है, गैस बनने की वजह से कोलिक पेन, ये सब परेशानी उसको होती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। खाने में अच्छा भोजन लें, जो कि सूप आज बहुत ईजी डाइजेशन हो जाए। दाल रोटी लें, थोड़ा बहुत हरी सब्जी ले सकते हैं, जो कि कोहड़ा लोग ये सब नहीं लेना है। हरी सब्जी मतलब जो नॉर्मली जो कि गर्म ना हो, जैसे भिंडी हो गई, करेला हो गई, सब चीज़ें आप जो भी लेंगे। तो इसमें बच्चे के लिए ये बहुत सावधानी होती है। और एक और चीज़ होती है कि अब कोहली की बात तो यहाँ से ख़त्म, और अलग स्टेप पे हम जाके देखते हैं कि अब बच्चा किस वजह से रोता है। अब एक और रोने का रीज़न होता है कि बच्चे को जब टीथ इरेप्शन होता है, मतलब बच्चे का जब दांत जो होता है जब निकलता है, तो उस समय बच्चा क्या करता है, क्राई करता है, क्योंकि उसको हमेशा अंकुश टाइप बना होना, कभी कभी के बुखार, लैट्रिन नोजिया, ऐसे बच्चे को बना रहता है। तो उसमें क्या करना है कि बच्चे को जो गम मसूड़े होते हैं, उस पे थोड़ा सा बर्फ़ लेके उसको ऐसे पानी से ऐसे टच करके, ठंडे पानी से, या फिर ठंडे पानी वहाँ पे थोड़ा सा करके उसको जो कि हल्का हल्का उसको रगड़ते रहें उसको। या फिर कुछ प्लास्टिक की चीज़ आती है, उसको दे दें, बच्चे हमेशा काटता रहेगा उससे। क्योंकि ये क्या होता है कि 6 महीने के बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है, उसके बाद ही टीथ इरेप्शन होता है। तो उसमें ये चीज़ें जो कि सावधानी होती है, और उसको हमेशा रगड़ते नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वो जम जाएगा, मतलब जो टीथ होता है वो बाहर निकल जाएगा। और इसमें देखेंगे कि जो बच्चा होता है अ, जो छोटे बच्चे जो होते हैं, तो इसमें देखेंगे कि देखिए जब दांत निकलता है तो उसमें बुखार आना, और सर्दी, उल्टी, चिड़चिड़ापन, तो वो उसके निकलने की वजह से होता है। तो एक चीज़ ये हो गई। और एक और चीज़ हम जानेंगे कि बच्चा जो है कि दूध पी देखेंगे कि बच्चा जो है कि दूध पीने के बाद रोने लगता है। जब आप सुला देंगे दूध पिलाने के बाद, फिर थोड़ी देर बाद उठेगा बच्चा, 10-15 मिनट बाद ऐसे रोने लगता है। अब वहाँ पे रोने का मतलब ये होता है कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था चीज़ें कि जो हमारा इसोफेगस जो उसका वाल रहता है, वो अच्छे से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। तो बच्चा जब सोता है तो जो दूध जो होता है उसके मुंह तक मतलब चला आता है। जब मुंह तक जब चला आता है तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा बर्निंग टाइप, जलन टाइप महसूस होता है, बच्चे को गैस होती है, तो बच्चा इरिटेशन की वजह से रोने लगता है। तो उसमें क्या करना है कि बच्चे को थोड़ा सा थपथपाएं। और बच्चे क्या करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो वोमिटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी करते हैं, देखेंगे कि वो और इसमें बताया था ना कि जैसे पिछले वीडियो में कि रोना, तो उसको गैस्ट्रिक का एक ड्राफ आता है, उसको दे सकते हैं आप, 7 बूंद 8 बूंद आराम से उसे दे सकते हैं उसमें बच्चे को। और दूध जो बार बार फेंकता है तो वो डाइजेशन की वजह से पीछे आप थपथपाते नहीं हैं, इसकी वजह से दूध फेंकता है, तो उसमें भी बच्चा रोता है। ये 3-4 चीज़ें। और फिर एक और होती है कि अब जिस बेड पे आप सुलाते से बच्चा को सुला रहे हैं, तो उसको अच्छे से सुलाएं, और थोड़ा सा उसका हेड थोड़ा सा हल्का सा अब वो ऊपर थोड़ा सा कर दें। और सुलाते समय ये ध्यान रहे कि जो बिस्तर हो बहुत ही अच्छा हो। उस पर कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे चींटियाँ या फिर कीड़े उस पर रहते हैं, बच्चे को रात में काट लेते हैं, और उसकी वजह से चींटी और काट लेते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। और एक और चीज़ होता है कि देखेंगे कि बच्चे का जो टंग होता है, जो जीभ, वो भी क्या होता है कि लाल लाल जो है कि उसको रेसेस आ जाते हैं, और रेसेस आने की वजह से जैसे मुंह पकना इसको बोलते हैं, छोटे अल्सर निकल जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, बच्चा बहुत रोता है, दूध नहीं पीता है, चिड़चिड़ापन हमेशा रहेगा। तो ये मैंने आपको 6-7 पॉइंट मैंने बता दिए इसमें। और ये सारी चीज़ों से आप कंपेयर करिए कि बच्चा किस वजह से रो रहा है। और इसमें
कोई एक टॉपिक जो मैं बताएं उसमें एक फाइंड आउट हो जाएगा उससे। अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि बच्चा किसी और वजह से रो रहा है, कुछ और दिक्कत है, तो आप अपने जो भी फिजिशियन डॉक्टर हैं उनको आप दिखाएं। क्योंकि मैं जो भी वीडियो में बनाता हूँ कि आप जो कि किसी के प्रति, तो मैं एक एक चीज़ें मैं तोड़ के बताता हूँ कि मतलब आपको समझ में ईजी आ जाए। और इस टाइप का अगर कुछ जो भी मैं पॉइंट 6-7 बताए हूँ इससे संबंधित कुछ रिलेटिव अगर आपके पास कोई अगर क्वेश्चन हो या फिर कुछ इसमें नहीं समझ में आया तो आप हमें पूछ सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह कोई पीडिया है। तब तक के लिए ओके, बाय।